नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य। सुन लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उनकी हमें तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जब हम किसी परमाणु को फोटोनों के रूप में ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उन फोटोनों की ऊर्जा कितने, जो उत्सर्जित ऊर्जा है वहां फोटोनों की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होगी या आवर्ती कितनी होगी, वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। उसका व्यंजक आप देखने वाले हैं। व्यंजक फाइंड आउट करने के लिए हम बोर की परिकल्पनाओं का उपयोग करेंगे। बोर की जो तीसरी परिकल्पना है वो ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। फोटोनों का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। तो अवशोषण तो फोटोनों का यदि अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब यदि फोटोनों का उत्सर्जन होता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे होते हैं। यहां पर हम बोर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए आप लोगों को बताएंगे कि जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो देखिए, हम जानते हैं बोर की तृतीय परिकल्पना से, बोर की तृतीय परिकल्पना से कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो हम एक रिलेशन जानते हैं En2 माइनस En1 बराबर h न्यू। ये जहां पर En1 है वो n1वें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, n1वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, ये जो En2 है वो है n2वें ऊर्जा स्तर में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये है h न्यू, है फोटोन की ऊर्जा। प्लांक के क्वांटम मॉडल से हमने यहां पर पुट की है फोटोन की ऊर्जा। बोर की तीसरी परिकल्पना से हमने यहां पर पुट की है। ये जो h है वो प्लांक नियतांक है, h प्लांक नियतांक होता है और इसकी वैल्यू फिक्स है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू उस फोटोन की आवर्ती है, इस आवर्ती को C में लैम्बडा भी पुट कर सकते हैं। यह है फोटोन की आवर्ती। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें सभी पदों के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दे दी है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं En2 माइनस En1 बराबर hc में लैम्बडा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जब हम बोर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है
उसका व्यंजक फाइंड आउट किया था, उसी का ही हम अब यहां पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? हम जानते हैं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, n1वीं कक्षा में चक्कर लगाता है, तो n1वीं कक्षा के अंदर उसकी ऊर्जा को मैं En से पुट कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये जो En1 और En2 है, इन दोनों की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले E की वैल्यू में आप लोगों को बता देता हूं, m e की घात 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये n1वीं कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है, फॉर्मूला है। इसी प्रकार से हम n1वीं कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, इसी से यदि देखें तो n1वीं कक्षा के लिए हमारे पास में n के स्थान पर n1 पुट कर देंगे, तो En1 इक्वल टू माइनस m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे n2वीं कक्षा के लिए, तो n2वीं कक्षा के लिए हमारे पास में जो ऊर्जा है वो आ जाएगी माइनस में m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। और En1 और En2 की वैल्यू हम समीकरण 2 में यदि पुट कर दें, तो समीकरण 2 में En1 व En2 का मान रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। देखिए यहां से हम HC अपॉन में लैम्बडा, मैंने ये वाली साइड है वो पहले लिख दी है, HC अपॉन में लैम्बडा En2 माइनस En1, तो En2 की वैल्यू हमें पहले पुट करनी है, तो माइनस में m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h की घात 2 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन तो ये पड़ा ही है, फिर इस सूत्र के अंदर भी एक माइनस का साइन आता है, तो दोनों में यहां पर पुट कर देता हूं m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h की घात 2 इंटू में हमारे पास में है जेड स्क्वायर अपॉन में n1 का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन ले लीजिए, तो HC अपॉन में लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहां से m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन आ गया। यहां से जेड स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, मैं ये जेड स्क्वायर भी लिख देता हूं। यहां से हमारे पास में रह गया माइनस माइनस प्लस में 1 बट्टे में n1 स्क्वायर, यहां से माइनस में हमारे पास में रह गया 1 बट्टे में n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है इसमें 1 अपॉन लैम्बडा बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h का क्यूब हो जाएगा, ये h में उधर ले गया, ये c भी में उधर ले गया, तो ये हमारे पास में रह गया है। जेड स्क्वायर भी पड़ा है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हमारे पास में आ चुका है। अब इसको हम लिखेंगे जेड स्क्वायर इंटू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। ये जो r है इसको हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। दोस्तों इस r को क्या कहा जाता है, रीडबर्ग नियतांक कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, एक बार आप इसको देख लेंगे। मैं अब यहां से इसको हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। उसके पश्चात जहां ये जो r है वो हमने पुट किया है m e की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू c, और यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों। तो यहां से आप देख लेंगे
तो हमारे पास में 1/λ इक्वल टू फॉर्मूला आ चुका है जेड स्क्वायर इंटू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है तरंगदैर्घ्य का सूत्र। हम जानते हैं कि जो लैम्बडा है उसके स्थान पर हम c में न्यू भी पुट कर सकते हैं। तो c में लैम्बडा बराबर होता है c में न्यू। तो यहां से यदि हम न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यू बट्टे में c बराबर आ गया जेड स्क्वायर इंटू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। और यहां से आप न्यू बराबर जेड स्क्वायर आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ चुका है। तो ये हमारे पास में उत्सर्जित फोटोनों की आवर्ती, यह है इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है। फोटोनों की तरंगदैर्घ्य, ये तो है तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला और ये है आवर्ती का सूत्र। तो दोस्तों ये था हम आज का हमारा टॉपिक। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये जो फोटोन है उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, आवर्ती कितनी होती है, आज के इस वीडियो में हमने यहां पर देखा। दोस्तों यहां पर ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में संक्रमण करता है तब उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा होती है और आवर्ती न्यू होती है। ये जो n1 है वो है निम्न ऊर्जा स्तर, n2 है वो उच्च ऊर्जा स्तर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर n1 में कूद रहा है। R यहां पर रीडबर्ग नियतांक है, कांस्टेंट है, Z उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है और लैम्बडा उसकी तरंगदैर्घ्य है। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।